रविवार व्रत कथा बहुत प्राचीन समय की बात है, जब भारत के एक छोटे से गांव में धर्म, कर्म और आस्था के साथ जीवन जीने वाले लोग रहते थे। उसी गांव में एक साधारण परिवार रहता था। परिवार बड़ा नहीं था, पर मन बहुत विशाल था। घर के मुखिया मेहनत मजदूरी करके जीवन चलाते थे और उनकी पत्नी अत्यंत संस्कारी, श्रद्धालु और सहनशील स्वभाव की थी। जीवन में धन अधिक नहीं था, पर विश्वास और सच्चाई की कोई कमी नहीं थी। हर दिन ईश्वर का स्मरण, अतिथि का सत्कार और गरीबों की सहायता उनके जीवन का हिस्सा थी। इसी परिवार में एक स्त्री थी, जिसका नाम लोगों ने समय के साथ भुला दिया, पर उसकी भक्ति की कथा आज भी कही जाती है। उस स्त्री का जीवन कठिनाइयों से भरा था। कभी घर में अनाज कम पड़ता, कभी बीमारी आ जाती, कभी किसी न किसी संकट का सामना करना पड़ता। फिर भी उसके मुख पर कभी शिकायत नहीं होती थी। वो हर दुख को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेती थी। गांव में यह मान्यता थी कि रविवार का व्रत करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन में प्रकाश, स्वास्थ्य, मान सम्मान और स्थिरता आती है। उस स्त्री ने ये कथा अपनी दादी से सुनी थी, जिन्होंने बताया था कि सूर्यदेव सच्चे मन से की गई पूजा से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। एक समय ऐसा आया जब उस स्त्री के पति गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। कई वैद्यों को दिखाया गया, पर लाभ नहीं हुआ। घर में धन भी समाप्त होने लगा। बच्चों के चेहरे मुरझाने लगे और स्त्री का हृदय भीतर ही भीतर टूटने लगा। उसी रात उसने सूर्यदेव से प्रार्थना की और मन ही मन संकल्प लिया कि वो पूरे विधि विधान से रविवार का व्रत करेगी, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अगले रविवार की भोर में वो स्नान करके साफ वस्त्र पहनी, घर के आंगन को लीपकर शुद्ध किया और उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। उसके पास विशेष सामग्री नहीं थी, पर श्रद्धा अपार थी। उसने सच्चे मन से सूर्यदेव का ध्यान किया और पति के स्वास्थ्य तथा परिवार की रक्षा की प्रार्थना की। व्रत का दिन उसके लिए आसान नहीं था। घर में भोजन की कमी थी, फिर भी उसने संयम रखा। दिन भर उसने सत्य वचन बोले, किसी से कटु शब्द नहीं कहे और जो थोड़ा बहुत था वो भी जरूरतमंदों में बांट दिया। शाम को सूर्यास्त के समय उसने फिर सूर्यदेव को नमन किया और मन ही मन कथा का स्मरण किया। उस रात उसने फलाहार करके व्रत पूरा किया। ये पहला व्रत था, पर उसकी आस्था इतनी गहरी थी कि उसे भीतर से एक अद्भुत शांति मिली। अगले ही दिनों में चमत्कार दिखाई देने लगे। पति की तबीयत में हल्का हल्का सुधार होने लगा। गांव के लोग आश्चर्य करने लगे। स्त्री ने इसे अपना सौभाग्य नहीं, बल्कि सूर्यदेव की कृपा माना और हर रविवार नियमित रूप से व्रत करने लगी। कई बार घर में ऐसा भी हुआ कि व्रत के लिए फल तक उपलब्ध नहीं थे, पर उसने मन से कभी व्रत नहीं तोड़ा। वो कहती थी कि व्रत सामग्री से नहीं, भावना से पूरा होता है। समय बीतता गया। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली होने लगे और लोग गांव छोड़ने लगे। उस कठिन समय में भी वो स्त्री हर रविवार सूर्यदेव को अर्घ्य देती रही। वो सूर्य की पहली किरणों में जीवन का संदेश देखती थी। उसने बच्चों को भी सिखाया कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, सूर्य का प्रकाश उसे मिटा देता है। उसी विश्वास के साथ उसने जीवन की हर परीक्षा का सामना किया। अकाल के दिनों में एक विचित्र घटना घटी। दूर के नगर से एक व्यापारी गांव में आया। वह बहुत थका और भूखा था। स्त्री ने अपने घर में जो थोड़ा सा भोजन था वही उसे खिला दिया। व्यापारी ने आशीर्वाद दिया और जाते जाते कहा कि सूर्यदेव तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है। कुछ ही समय बाद वही व्यापारी फिर लौटा और उसने उस परिवार को काम दिया। धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। पति पूरी तरह स्वस्थ हो गए और बच्चों की पढ़ाई भी शुरू हो गई। गांव के लोग अब उस स्त्री का आदर करने लगे। कई महिलाएं उससे रविवार व्रत की विधि पूछने लगी। वो कभी गर्व नहीं करती थी। वो बस इतना कहती थी कि सच्चा व्रत वही है जिसमें अहंकार न हो और मन निर्मल हो। उसने सबको सिखाया कि सूर्यदेव केवल तेज और शक्ति के प्रतीक नहीं है, बल्कि न्याय, सत्य और अनुशासन के भी देवता हैं। एक बार गांव में किसी ने उस स्त्री की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक धनी व्यक्ति ने उसे अपमानित करने की कोशिश की और कहा कि तुम्हारे व्रत पूजन से क्या ही होगा। स्त्री ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि व्रत ईश्वर को बदलने के लिए नहीं, स्वयं को बदलने के लिए होता है। उसके इस उत्तर से वहां उपस्थित सभी लोग मौन हो गए। उसी धनी व्यक्ति के जीवन में कुछ ही समय बाद कठिनाइयां आने लगी और तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वर्षों बीत गए, स्त्री वृद्ध हो गई, पर उसकी भक्ति और आस्था वैसी ही बनी रही। हर रविवार वो सूर्य को नमन करती, चाहे शरीर साथ दे या न दे। अंतिम दिनों में उसने अपने बच्चों से कहा कि यदि कभी जीवन में अंधकार आए तो सूर्यदेव का स्मरण करना, क्योंकि वे आशा की पहली किरण हैं। एक रविवार की सुबह सूर्य के उदय के समय उसने अंतिम बार अर्घ्य दिया और शांति से अपने प्राण त्याग दिए। गांव के लोगों ने इसे साधारण मृत्यु नहीं माना। उन्हें लगा कि यह एक भक्त का ईश्वर से मिलन है। उसके बाद भी उस स्त्री की कथा पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही।
लोग कहते हैं कि जिसने सच्चे मन से रविवार व्रत किया, उसके जीवन में धीरे धीरे प्रकाश आया। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, संयम और सेवा से जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयां भी पार की जा सकती हैं और सूर्य देव की कृपा से मनुष्य के जीवन में नई सुबह अवश्य आती है। उस स्त्री के देह त्याग के बाद भी उसकी आस्था की सुगंध गांव में बनी रही। लोग कहते थे कि जिस आंगन में वो प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देती थी, वहां सुबह की पहली किरण कुछ अलग ही उजास लेकर उतरती थी। कई बार बीमार लोग वहां बैठकर सूर्य की ओर देखते और मन ही मन प्रार्थना करते। आश्चर्यजनक रूप से उन्हें शांति और साहस मिलता। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह सब उस स्त्री की तपस्या का फल है, जिसने बिना किसी दिखावे के, बिना किसी स्वार्थ के जीवन भर रविवार व्रत को निभाया। समय के साथ गांव में नई पीढ़ी आई, नई सोच, नए विचार और नई चुनौतियां आईं। कई लोगों ने पुरानी परंपराओं को भूलना शुरू कर दिया, पर हर बार जब जीवन में कोई बड़ा संकट आता, लोग अनायास ही रविवार व्रत की उस कथा को याद करने लगते। एक ऐसा ही समय आया जब गांव में महामारी फैल गई। लोग भयभीत थे, घरों में ताले लग गए, हृदयों में आशंका भर गई। उस समय गांव की कुछ स्त्रियों ने एकत्र होकर निर्णय लिया कि वे सामूहिक रूप से रविवार का व्रत रखेंगी और सूर्य देव से प्रार्थना करेगी। उन्होंने उसी स्त्री की तरह सादगी से व्रत किया। कोई बड़ा आयोजन नहीं, कोई ढोल नगाड़ा नहीं, बस प्रातःकाल उठकर स्नान, स्वच्छता, सूर्य को जल अर्पण और मन से की गई प्रार्थना। उन्होंने व्रत के दिन किसी का अपमान नहीं किया, झूठ नहीं बोला और जो संभव हुआ वो बीमारों की सेवा में लगाया। कुछ ही समय में महामारी का प्रभाव कम होने लगा, लोगों में हौसला लौटा और भय घटने लगा। तब सबको यह अनुभव हुआ कि रविवार व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन को अनुशासित और सकारात्मक बनाने का मार्ग है। उस कथा का प्रभाव केवल उस गांव तक सीमित नहीं रहा। यात्रियों और साधुओं के माध्यम से ये कहानी आसपास के क्षेत्रों में भी फैलने लगी। लोग इसे सच्ची घटना मानकर सुनते और अपने जीवन में अपनाने लगे। कोई इसे स्वास्थ्य के लिए करता, कोई संतान सुख के लिए, कोई मान सम्मान के लिए। पर जो लोग इसे केवल इच्छा पूर्ति के साधन के रूप में करते, उन्हें वो फल नहीं मिलता जो सच्ची श्रद्धा से व्रत करने वालों को मिलता था। एक बार दूर के नगर से एक विद्वान आया। उसने गांव वालों से पूछा कि आखिर इस रविवार व्रत में ऐसा क्या है जो लोगों के जीवन को बदल देता है। तब गांव के एक बुजुर्ग ने कहा कि सूर्य देव बाहर के प्रकाश के साथ साथ भीतर के अंधकार को भी मिटाते हैं। जब मनुष्य हर रविवार स्वयं को संयम, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलने का स्मरण कराता है, तब धीरे धीरे उसका जीवन बदल जाता है। विद्वान ने यह सुनकर स्वीकार किया कि यह व्रत आत्मशुद्धि का मार्ग है। कई वर्षों बाद उस स्त्री की संतानों ने भी अपने बच्चों को यही संस्कार दिए। उन्होंने बताया कि उनकी माता ने कभी चमत्कार की अपेक्षा नहीं की, बस कर्तव्य निभाया। यही कारण था कि सूर्यदेव की कृपा अपने आप उनके जीवन में उतरती चली गई। वे ये भी बताते कि कठिन समय में धैर्य रखना ही सबसे बड़ा व्रत है और रविवार व्रत उसी धैर्य को मजबूत करता है। धीरे धीरे ये कथा एक उदाहरण बन गई। जब भी कोई व्यक्ति निराश होता, कोई स्त्री अपने परिवार की चिंता में डूब जाती या कोई किसान फसल के लिए आसमान की ओर देखता, तब उसे रविवार व्रत की याद दिलाई जाती। लोग कहते कि जैसे सूर्य हर दिन बिना भेदभाव के सबको प्रकाश देता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने कर्तव्य निभाने चाहिए, बिना फल की चिंता किए। अंततः ये कथा हमें ये सिखाती है कि रविवार व्रत कोई बोझ नहीं, बल्कि आत्मा को बल देने वाला साधन है। ये सिखाता है कि जीवन में प्रकाश पाने के लिए पहले भीतर के अंधकार को दूर करना होता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से सूर्य देव का स्मरण करता है, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में चाहे धीरे ही सही, पर उजाला अवश्य आता है। यही रविवार व्रत की सच्ची कथा है, जो समय के साथ और भी गहरी होती चली गई। समय और आगे बढ़ा, पर उस स्त्री की कथा किसी नदी की तरह बहती रही। गांव में जब भी कोई नया घर बनता, तो पहली रविवार की सुबह लोग सूर्य को अर्घ्य देकर उसी कथा का स्मरण करते। उन्हें लगता था कि इससे घर में स्थिरता और शांति बनी रहती है। कुछ लोग इसे केवल परंपरा मानते थे, पर जिन्होंने जीवन में उतार चढ़ाव देखे थे, वे जानते थे कि इस व्रत के पीछे छिपा भाव ही असली शक्ति है। एक समय ऐसा आया जब गांव का एक युवक, जो पढ़ाई के लिए शहर गया था, अत्यंत निराश होकर लौटा। वो परीक्षा में असफल हो गया था और उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। उसे लगने लगा कि जीवन में आगे बढ़ने का कोई मार्ग नहीं बचा। उसकी मां ने उसे वही पुरानी कथा सुनाई, उस स्त्री की जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी रविवार व्रत नहीं छोड़ा था। मां ने उससे कहा कि सूर्य देव हर दिन नए सिरे से उदय होते हैं, कभी यह नहीं कहते कि कल अस्त हो गए थे, इसलिए आज नहीं उगेंगे। यही सीख लेकर उस युवक ने भी रविवार व्रत का संकल्प लिया। उसने बड़े नियम कायदे नहीं अपनाए, बस हर रविवार सुबह जल्दी उठकर सूर्य को नमन किया, दिन भर मन को संयमित रखा और निराशा के विचारों से दूर रहने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा।
उसने फिर से पढ़ाई शुरू की और अगली परीक्षा में सफलता प्राप्त की। वो स्वयं मानता था कि यह सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि उस अनुशासन और सकारात्मक सोच से आई जो रविवार व्रत ने उसके भीतर जागृत की। इसी प्रकार गांव की एक स्त्री जो वर्षों से संतान सुख से वंचित थी, हर सोमवार और गुरुवार के साथ साथ रविवार को भी सूर्यदेव का स्मरण करने लगी। उसने कभी यह नहीं कहा कि उसे फल चाहिए ही चाहिए। वो बस इतना कहती थी कि यदि जीवन में यही लिखा है तो उसे स्वीकार करने की शक्ति मिले। कुछ समय बाद उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि वो दूसरों के बच्चों में भी अपना ही रूप देखने लगी। वो सेवा और स्नेह में इतना रम गई कि उसका हृदय भर गया। बाद में ईश्वर की कृपा से उसे संतान सुख भी प्राप्त हुआ, पर तब तक वो ये समझ चुकी थी कि सच्चा सुख केवल पाने में नहीं बल्कि देने में है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि रविवार व्रत का असली प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देता है। यह व्रत मनुष्य के स्वभाव को सूर्य के समान बना देता है, स्थिर, तेजस्वी और उदार। जो व्यक्ति क्रोधी होता वो शांत होने लगता, जो आलसी होता उसमें अनुशासन आने लगता, जो भयभीत होता उसमें साहस का संचार होने लगता। यही कारण था कि इस व्रत को करने वाले लोग जीवन की कठिनाइयों से जल्दी टूटते नहीं थे। एक बार गांव में भयंकर तूफान आया। कई घरों की छतें उड़ गई, पेड़ गिर गए और खेतों को नुकसान पहुंचा। उस आपदा के बाद लोग बहुत हताश थे, पर अगले रविवार की सुबह जब सूर्य बादलों के पीछे से झांकता हुआ निकला, गांव के लोग स्वतः ही एकत्र हो गए। किसी ने किसी को बुलाया नहीं, पर सबके कदम एक ही दिशा में बढ़ गए। सबने मिलकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और यह संकल्प लिया कि वे मिलकर गांव को फिर से खड़ा करेंगे। उसी दिन से लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे। कुछ ही महीनों में गांव फिर से हरा भरा हो गया। इस प्रकार रविवार व्रत की कथा केवल व्यक्तिगत आस्था की कथा नहीं रही बल्कि सामूहिक चेतना का आधार बन गई। ये कथा सिखाती रही कि जब मनुष्य सूर्य की तरह नियमित, धैर्यवान और कर्तव्यनिष्ठ बनता है तब उसका जीवन स्वयं एक व्रत बन जाता है। तब उसे अलग से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जो चाहिए वो समय पर मिल जाता है। अंत में गांव के एक वृद्ध साधु ने कहा था कि रविवार व्रत का फल तुरंत दिखाई दे या न दे, पर यह मनुष्य को भीतर से बदल देता है। और जब भीतर परिवर्तन हो जाता है तो बाहर की परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलने लगती हैं। यही उस सच्ची कथा का सार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को ये याद दिलाती रही कि सूर्य देव का स्मरण केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन को प्रकाशमय बनाने की साधना है। इस प्रकार समय की धारा निरंतर बहती रही और रविवार व्रत की वो सच्ची कथा लोगों के जीवन का दीपक बन गई। जिसने इसे केवल रीति समझकर किया उसने अनुशासन पाया, और जिसने इसे श्रद्धा बनाकर जिया उसके जीवन में प्रकाश उतर आया। गांव के लोग यह मानने लगे कि सूर्यदेव बाहर आकाश में ही नहीं बल्कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर भी विराजमान है। जब मनुष्य हर रविवार अपने भीतर के आलस्य, अज्ञान और निराशा को अर्घ्य रूप में अर्पित करता है तब उसके जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। वह स्त्री जिसने कठिनाइयों में भी विश्वास नहीं छोड़ा, आज भले ही देह रूप में न हो पर उसकी भक्ति हर उस व्यक्ति में जीवित है जो सत्य, संयम और सेवा के मार्ग पर चलता है। उसकी कथा ये सिखाती है कि सच्चा व्रत किसी एक दिन तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे जीवन का स्वरूप बन जाता है। सूर्य की तरह जो व्यक्ति स्वयं तपता है वही दूसरों को प्रकाश दे सकता है। अंततः ये समझ बनी कि रविवार व्रत का सार किसी चमत्कार की प्रतीक्षा में नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने में है। जो मनुष्य सूर्य देव के समान नियमित, उदार और तेजस्वी बनने का प्रयास करता है उसके जीवन से धीरे धीरे अंधकार दूर हो जाता है। यही इस सच्ची कथा का अंतिम संदेश है कि श्रद्धा, धैर्य और कर्म के साथ किया गया प्रत्येक प्रयास सूर्य की पहली किरण की तरह एक नई शुरुआत लेकर आता है और जीवन को उजास से भर देता है।